गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, सुबह का समय है। गांव में गायों की घंटियां बज रही हैं, कस्बे में चाय की चुस्कियां चल रही हैं और गंगा के किनारे तुलसी के पौधे शांत हवा में लहरा रहे हैं। 2025 में एक सवाल हर घर में गूंज रहा है, डायबिटीज का डर, कब तक सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलना, बिना वजह थकान, घाव जो महीनों नहीं भरते। यह सिर्फ शरीर की कमजोरी नहीं बल्कि एक पुकार है। यह पुकार कहती है, रुक जाओ, सुनो और बदलो। डायबिटीज कोई सजा नहीं बल्कि एक मौका है अपनी जिंदगी को जागरूकता, संयम और प्रकृति के साथ जोड़ने का। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज को न सिर्फ दवाओं से बल्कि योग, आयुर्वेद और जागरूकता की शक्ति से कैसे हराया जा सकता है। यह वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो डायबिटीज के डर को हवा मान चुका है और अब एक नई शुरुआत चाहता है। आपने कभी सोचा कि डायबिटीज सिर्फ खून में शुगर बढ़ने का नाम नहीं है? यह हमारी आदतों की विरासत है। वह जिंदगी जो मीठे स्वादों के पीछे भागती रही और अब हर मिठाई से डरने लगी। हमने मान लिया कि डायबिटीज यानी दवाएं, इंसुलिन और डर। लेकिन क्या यह सच है या यह सिर्फ एक मानसिक जेल है जिसे हमने अपने मन में बनाया? सच तो यह है, डायबिटीज का इलाज सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि मन, सोच और आत्मचेतना में छिपा है। आयुर्वेद और साइंस दोनों कहते हैं, शरीर अपने आप को ठीक करना जानता है, बस उसे सही दिशा चाहिए। बुद्ध ने कहा था, मन की भूख शरीर से बड़ी होती है। आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू करेंगे जहां विज्ञान, आयुर्वेद, योग और बुद्ध की कहानियां मिलकर डायबिटीज को हराने का रास्ता दिखाएंगी। लेकिन पहले चलिए सुनते हैं लक्ष्मी चाची की कहानी, जिन्होंने डायबिटीज को हराकर अपनी जिंदगी बदली। गंगा के किनारे बसे एक छोटे गांव में रहती थी लक्ष्मी चाची। 55 साल की गणी गांव में उनकी बातें मशहूर थीं, चाहे रसोई में खिचड़ी बनाना हो या बच्चों को कहानियां सुनाना। लेकिन पिछले कुछ सालों से लक्ष्मी चाची बदल गई थीं। सुबह उठते ही थकान, थोड़ा चलने पर सांस फूलना और पेट में गैस, कब्ज का रोज का ड्रामा। डॉक्टर ने उनकी ब्लड शुगर की रिपोर्ट देखकर कहा, लक्ष्मी जी, डायबिटीज है। अब जिंदगी भर दवाएं खानी पड़ गई, मिठाई, चावल, आलू सब बंद। लक्ष्मी चाची का दिल बैठ गया। वह सोचने लगी, अब क्या जिंदगी बस दवाओं और परहेज में बीतेगी? मेरे बच्चों का खाना, गांव के मेलों की मिठाई सब खत्म। रात को नींद नहीं आती थी, तनाव बढ़ता गया और मन उदास। एक दिन गांव के मंदिर में लक्ष्मी चाची की मुलाकात हुई वैद्य जी से। वैद्य जी गांव के आयुर्वेदिक गुरु, जिनकी सलाह से लोग अपनी सेहत ठीक करते थे। लक्ष्मी चाची ने अपनी परेशानी बताई, वैद्य जी, मेरी जिंदगी का स्वाद चला गया। डायबिटीज ने मुझे जकड़ लिया। थकान, पेट की गड़बड़ और मन का डर। क्या यह कभी ठीक होगा? वैद्य जी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, लक्ष्मी, डायबिटीज कोई सजा नहीं, यह शरीर की पुकार है। यह कह रहा है, अब अपनी आदतें, सोच और जिंदगी बदलो। मेरे गांव में लोग आयुर्वेद, योग और जागरूकता से डायबिटीज को हराते हैं। तू भी कर सकती है? लक्ष्मी चाची ने भोलेपन से पूछा। वैद्य जी, लेकिन कैसे? मेरी बेटी कहती है, मां, अब सिर्फ दवाएं ही रास्ता है। गांव में लोग कहते हैं डायबिटीज तो लालाज है, कोई आसान तरीका बताइए जो मैं और मेरा परिवार कर सकें। वैद्य जी ने तुलसी का पत्ता उनके हाथ में रखा और बोले, लक्ष्मी, डायबिटीज मन और शरीर का असंतुलन है। जब तू अपने मन को शांत करेगी, सही खाएगी और जागरूक रहेगी तो शरीर अपने आप ठीक होने लगेगा। आयुर्वेद और बुद्ध की सीख कहती हैं, संतुलन ही स्वास्थ्य है। मैं तुझे आसान उपाय बताता हूं। मेथी, जामुन, करेला, त्रिफला और योग, यह तेरे गांव की रसोई और मन में है। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची को समझाया, डायबिटीज सिर्फ खून में शुगर बढ़ना नहीं, यह हमारी आदतों, बेतरतीब खाना, तनाव, अधूरी नींद और दबे हुए मन का परिणाम है। आयुर्वेद का नजरिया, वात, पित्त, कफ, असंतुलन। डायबिटीज में पित्त और कफ बढ़ता है, अग्निपाचन शक्ति कमजोर होती है। रक्त दोष, शुगर का असंतुलन खून और हार्मोन्स को बिगाड़ता है। मन का असर, तनाव और क्रेविंग्स पित्त बढ़ाती हैं जो इंसुलिन को प्रभावित करती है। मॉडर्न साइंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, तनाव, खराब डाइट और गतिहीन जीवन इंसुलिन को कमजोर करते हैं। डोपामाइन डिपेंडेंसी, मीठा खाने की लत दिमाग को डोपामाइन की तलाश में रखती है। मेटाबॉलिज्म, अनियमित खान-पान और नींद मेटाबॉलिज्म बिगाड़ती है। क्यों शुरू होता है? अनियमित खाना, रिफाइंड, चीनी,
मैदा, जंक फूड, तनाव और अधूरी नींद, कम शारीरिक मेहनत। वैद्य जी की सलाह, लक्ष्मी डायबिटीज को दवा से कम, दिनचर्या से ज्यादा ठीक कर मेरे गांव में लोग सात्विक भोजन, योग और शांत मन से इसे हराते थे। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची को बुद्ध की कहानी सुनाई। प्राचीन भारत में बुद्ध एक गांव में ठहरे थे। एक व्यक्ति उनके पास आया, थका हारा, आंखों में बेचैनी। उसने कहा, बुद्ध, मुझे मीठा खाने की लत है। मेरा शरीर अब जवाब दे रहा है। डायबिटीज, थकान, कमजोरी, क्या करूं? बुद्ध ने शांत मुस्कान दी और बोले, तू मीठे के पीछे नहीं, मन की भूख के पीछे भाग रहा है। जब तक तू अपने मन को नहीं समझेगा, शरीर नहीं सुधरेगा। बुद्ध ने उसे एक सूखा पत्ता दिखाया और कहा, यह पत्ता कभी हरा था, लेकिन शाखा से कटने पर सूख गया। तेरा मन भी सादगी और संतुलन से कट गया है। डायबिटीज तेरे शरीर की नहीं, मन की भटकन की निशानी है। हर बार जब मीठे की तलब लगे, आंखें बंद कर और पूछ, क्या यह मेरे शरीर को पोषण देगा या सिर्फ मन को पल का सुख? यह सवाल तुझे आजादी देगा। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची से कहा, लक्ष्मी, बुद्ध की यह सीख आज भी सच है। तेरा मन जब शांत होगा, तेरा शरीर भी सुधरेगा। मेथी का पानी, जामुन की गुठली और योग तेरे मन और शरीर को जोड़ देंगे। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची को आसान शुरुआत दी। मेथी का पानी, रात को 1 चम्मच मेथी 1 गिलास पानी में भिगोए। सुबह गुनगुना पानी पिए। दाने चबाएं। माइंडफुल ईटिंग, खाना चबाकर बिना मोबाइल टीवी के खाएं। 5 मिनट ध्यान। सुबह आंखें बंद कर गहरी सांस लें। मन को शांत करें। वैद्य जी की कहानी, मेरे गांव की एक चाची ने मेथी का पानी और ध्यान शुरू किया। 30 दिन में उसकी थकान गायब, शुगर कंट्रोल। लक्ष्मी चाची ने उत्साह से कहा, वैद्य जी, मैं यह करूंगी मेरे गांव में और लोग भी इसे अपनाएंगे। मेरी बेटी को भी सिखाऊंगी। गंगा के किनारे मंदिर की घंटियां बज रही थीं। सुबह की धूप तुलसी के पौधों पर पड़ रही थी और गांव में शांति का माहौल था। लक्ष्मी चाची 5 साल की गृहिणी वैद्य जी के पास बैठी थी। उनके चेहरे पर अब थोड़ी उम्मीद की चमक थी। डायबिटीज, थकान और पेट की गड़बड़ ने उन्हें परेशान कर रखा था, लेकिन वैद्य जी की बातों ने उनके मन में एक नया विश्वास जगाया था। वैद्य जी ने कहा था, लक्ष्मी, डायबिटीज कोई सजा नहीं, यह शरीर की पुकार है। आयुर्वेद, योग और जागरूकता इसे हरा सकती है। लक्ष्मी चाची ने गहरी सांस ली और बोली, वैद्य जी, आपकी बातें सुनकर मन को सुकून मिला, लेकिन मेरे गांव में लोग कहते हैं डायबिटीज तो अब जिंदगी भर की साथी है। मेरी बेटी भी कहती है, मां, अब बस दवाएं ही रास्ता है। कोई ऐसा आसान रास्ता बताई जो मैं, मेरे बच्चे और गांव वाले कर सकें। वैद्य जी ने तुलसी का एक पत्ता तोड़ा और मुस्कुराते हुए बोले, लक्ष्मी, मेरे गांव में एक दादी थी। उसने डायबिटीज को आयुर्वेद और संयम से हराया। बुद्ध ने कहा था, मन को मित्र बनाओ, शरीर वैद्य बन जाएगा। मैं तुझे ऐसे उपाय बताता हूं जो तेरी रसोई में है। मेथी, जामुन, करेला, त्रिफला, साथ में योग और जागरूकता। यह उपाय इतने सरल हैं कि तेरा गांव भी इन्हें अपनाएगा। सुन और अपने मन में बिठा ले। लक्ष्मी चाची ने वैद्य जी की आंखों में देखा और बोली, वैद्य जी, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहती हूं। मेरे बच्चे और गांव खींची और बोले, यह रेखा तेरी नई शुरुआत है। इसे पार करने के लिए 3 चीजें चाहिए, संयम, सात्विक भोजन और जागरूकता। मेरे गांव में लोग इनसे डायबिटीज को कंट्रोल करते थे, तू भी कर सकती है। लक्ष्मी चाची ने उत्साह से सिर हिलाया और बोली, वैद्य जी, मैं तैयार हूं, बताइए क्या करूं। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची को 4 आयुर्वेदिक उपाय बताए जो गांव की रसोई में आसानी से मिलते हैं। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, यह उपाय तेरे शरीर को शुद्ध करेंगे, मन को शांत और डायबिटीज को कंट्रोल। नंबर 1, मेथी का पानी, डायबिटीज का प्राकृतिक इंसुलिन। वैद्य जी ने मेथी का डब्बा दिखाया और बोले, लक्ष्मी, मेथी तेरे किचन का खजाना है। मेरे गांव की एक चाची रोज मेथी का पानी पीती थी और उसकी शुगर कंट्रोल हो गई। कैसे बनाएं? रात को 1 चम्मच मेथी दाने 1 गिलास पानी में भिगोए। सुबह पानी छानकर गुनगुना करें। खाली पेट पिए। भीगे दाने चबाएं या सलाद में डालें। फायदे: डायबिटीज, सॉल्युबल फाइबर, गैलेक्टोमैन, शुगर लेवल स्थिर करता, पाचन, कब्ज, गैस, ब्लोटिंग में राहत, वजन, भूख कम करता, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता, आयुर्वेद, वात, पित्त शांत, अग्नि बूस्ट, साइंस 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता। लक्ष्मी चाची का सवाल,
वैद्य जी, मीठी कड़वी लगती है, इसे आसान कैसे बनाएं? वैद्य जी का जवाब, लक्ष्मी, भीगे दाने सलाहत में डाल या हल्का काला नमक छिड़क। मेरे गांव में लोग इसे मजे से खाते थे। नंबर, जामुन की गुठली शुगर की जड़ पर वार। वैद्य जी ने जामुन की गुठली दिखाई और बोले, लक्ष्मी, जामुन की गुठली डायबिटीज की दुश्मन है। मेरे गांव का एक दादा इसे लेता था और उसकी दवाएं कम हो गईं। कैसे लें? जामुन की गुठलियां सुखाकर पाउडर बनाई। 1 चम्मच पाउडर गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट। फायदे: डायबिटीज, जाम्बोलिन शुगर को कंट्रोल करता, क्रेविंग्स, मीठे की लालसा, कम हार्ट, एंटी ऑक्सीडेंट्स, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, आयुर्वेद, पित्त कफ, शांत रक्त शुद्धि, कंसाइन, ग्लाइसोसेमिक इंडेक्स, कम इंसुलिन प्रोडक्शन, बूस्टर। लक्ष्मी चाची का सवाल, वैद्य जी, गुठली का पाउडर कैसे बनाएं? वैद्य जी का जवाब, लक्ष्मी, गुठलियां धूप में सूखा मिक्सर में पीस। मेरे गांव में लोग इसे चाय की तरह पीते थे। नंबर 3, करेला कड़वा, लेकिन अमृत। वैद्य जी ने करेला काट कर दिखाया और बोले, लक्ष्मी, करेला कड़वा है, पर डायबिटीज के लिए अमृत। मेरे गांव की एक बहन इसे पीती थी और उसकी थकान गायब। कैसे लें? छोटा करेला जूस निकालें, 50 मिलीलीटर, सुबह खाली पेट या करेला सब्जी, हल्का घी जीरा डालकर। फायदे: डायबिटीज, चार्टिन और पॉलीपेप्टाइड, पी इंसुलिन जैसे काम करते हैं, तो डिटॉक्स, लिवर साफ, इम्यूनिटी बूस्ट, पाचन, कब्ज और गैस में राहत। आयुर्वेद, पित्त, शांत रक्त शुद्धि, साइंस, लो ग्लाइसोसेमिक इंडेक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो लक्ष्मी चाची का सवाल, वैद्य जी, करेला तो बहुत कड़वा, मेरी बेटी कैसे खाएगी? वैद्य जी का जवाब, लक्ष्मी, जूस में नींबू या शहद मिला। मेरे गांव में बच्चे इसे छठारे लेते थे। नंबर 4, त्रिफला, शरीर की सफाई। वैद्य जी ने त्रिफला चूर्ण दिखाया और बोले, लक्ष्मी, त्रिफला हर बहेरा और आंवला का मिश्रण। मेरे गांव का एक दादा इसे लेता था और उसका पेट साफ। शुगर कंट्रोल कैसे लें? 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को गुनगुने पानी के साथ। फायदे: पाचन, कब्ज, गैस, अपच में राहत और डायबिटीज, मेटाबॉलिज्म बूस्ट, शुगर कंट्रोल, इम्यूनिटी, विटामिन सी, एंटी ऑक्सीडेंट्स। आयुर्वेद, त्रिदोष, शांत, डिटॉक्स, डोंट, साइंस, फाइबर, एंटी ऑक्सीडेंट्स, हार्मोनल बैलेंस। लक्ष्मी चाची का सवाल, वैद्य जी, त्रिफला बच्चों के लिए ठीक है? वैद्य जी का जवाब, लक्ष्मी, आधा चम्मच से शुरू कर। मेरे गांव में परिवार इसे लेते थे। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची को योग और माइंडफुल ईटिंग की साधना सिखाई। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, डायबिटीज सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी बीमारी है। योग और सही खान पान तेरा मन शांत करेंगे। वैद्य जी ने गंगा किनारे एक चटाई बिछाई और बोले, लक्ष्मी, योग तेरे शरीर को हल्का और मन को शांत करेगा। मेरे गांव में लोग रोज योग करते थे और उनकी डायबिटीज कंट्रोल थी। आसन, भुजंगासन, कोबरा पोज, पनक्रियाज को स्टिमुलेट। शुगर कंट्रोल कैसे करें? पेट के बल लेटें, हथेलियों से शरीर उठाएं, 10 से 15 सेकंड रुके, 5 बार धनुरासन, बो पोज। पाचन सुधार, तनाव कम कैसे करें? पेट के बल लेटें, पैर पकड़कर धनुष बनाएं, 10 सेकंड रुकें, 3 बार पश्चिमोत्तानासन। मेटाबॉलिज्म बूस्ट, शुगर कंट्रोल कैसे करें? बैठकर पैर सीधे आगे झुकें, 15 सेकंड रुकें, 3 बार प्राणायाम, अनुलोम विलोम। तनाव कम, हार्मोन्स बैलेंस कैसे करें? 5 मिनट सुबह खाली पेट, कपालभाति, डिटॉक्स। मेटाबॉलिज्म बूस्ट कैसे करें? 2 मिनट तेज सांस छोड़े। फायदे: इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता, तनाव और क्रेविंग्स कम, पाचन। वैद्य जी ने उन्हें आयुर्वेद का खजाना सौंपा था। मेथी का पानी, जामुन की गुठली, करेला, त्रिफला और योग की साधना, माइंडफुल ईटिंग और जागरूकता ने उनके मन को शांत किया था। लक्ष्मी चाची ने गहरी सांस ली और बोली, वैद्य जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरी थकान गायब, शुगर कंट्रोल और पेट हल्का। मेरी बेटी अब कहती है, माँ, तुम तो फिर से जवान हो रही हो। लेकिन वैद्य जी, मैं ये खजाना अपने गांव, बच्चों और पड़ोसियों तक कैसे पहुंचाऊं? गांव वाले तो कहते हैं डायबिटीज लालाज है। वैद्य जी ने करुणामय मुस्कान के साथ कहा, लक्ष्मी, तूने आयुर्वेद और बुद्ध की सीख को समझ लिया। अब तेरा कर्तव्य है कि इसे अपने गांव में फैलाए। मेरे गांव में एक दादी ने ऐसा ही किया था। वह मेथी का पानी और योग सिखाती थी और उसका गांव निरोगी हो गया। बुद्ध ने कहा था, एक दिया 100 दियों को रोशन करता है। तू वह दिया बन जो हर घर में जागरूकता की रोशनी फैलाए। लक्ष्मी चाची ने भोलेपन से पूछा, वैद्य जी, मेरे गांव में लोग जल्दबाजी करते हैं, मिठाई छोड़ना मुश्किल मानते हैं। कोई आसान तरीका बताइए
जिससे मेरे बच्चे, पड़ोसी और गांव के मास्टर जी भी इन उपायों को अपनाएं। और अगर कोई गलती हो जाए तो क्या करें? वैद्य जी ने तुलसी का पत्ता लक्ष्मी चाची के हाथ में रखा और बोले, लक्ष्मी, छोटी शुरुआत कर। सुबह 1 गिलास मेथी का पानी, दोपहर में मूंग दाल खिचड़ी और रात में त्रिफला। अपने बच्चों को जामुन की गुठली का पाउडर चाय में डालकर दे। पड़ोसियों को करेला जूस में नींबू मिलाकर बांट। शुगर बढ़े या पेट भारी हो तो वैद्य या डॉक्टर से सलाह ले। मेरी नानी कहती थी, धीरे धीरे चलो, सेहत जरूर मिलेगी। तू अपने गांव की मार्गदर्शक बन। लक्ष्मी चाची ने वैद्य जी की बातें दिल में बिठा ली। उन्होंने संकल्प लिया कि वह अपने गांव को डायबिटीज से आजादी का रास्ता दिखाएंगी। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने 1 गिलास मेथी का पानी पिया, 5 मिनट अनुलोम विलोम किया और माइंडफुल ईटिंग शुरू की। दोपहर में जामुन की गुठली का पाउडर लिया और रात में त्रिफला गांव के मंदिर में उन्होंने बुजुर्गों को मेथी का पानी और तुलसी चाय बांटी। बच्चों को स्कूल में मूंग दाल खिचड़ी और अमरूद सिखाया। अपनी बेटी को सात्विक खाना और 5 मिनट योग सिखाया। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। बुजुर्गों की शिकायतें कम हुई, शुगर कंट्रोल हुआ और चेहरों पर चमक लौट आई। लक्ष्मी चाची का घर अब सिर्फ खिचड़ी का नहीं बल्कि सेहत और जागरूकता का केंद्र बन गया था। वैद्य जी ने अंत में लक्ष्मी चाची को आशीर्वाद दिया और बोले, लक्ष्मी, तूने आयुर्वेद और बुद्ध की सीख को जी लिया। मेथी, जामुन, करेला, त्रिफला और योग ने तेरा शरीर और मन आजाद कर दिया। मेरे गांव में एक दादी ने ऐसा ही किया था और उसका गांव सुकून का तीर्थ बन गया। अब तू अपने गांव को यह रास्ता दिखा। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची को बुद्ध की आखिरी कहानी सुनाई। प्राचीन भारत में बुद्ध के पास एक शिष्य आया। उसने कहा, बुद्ध, मेरा मन बार बार मीठे की ओर भागता है। डायबिटीज ने मुझे जकड़ लिया। बुद्ध ने गंगा के किनारे एक पत्थर उठाया और बोले, यह पत्थर पानी में डूबता है क्योंकि यह भारी है। तेरा मन भी क्रेविंग्स के बोझ से भारी है। जब तू जागरूकता का दिया जलाएगा तो यह बोझ हल्का हो जाएगा। बुद्ध ने उसे सिखाया, हर बार जब मीठा खाने की इच्छा हो, 2 मिनट रुक, गहरी सांस ले और पूछ, क्या यह मेरे शरीर को पोषण देगा या सिर्फ मन को पल का सुख? यह सवाल तुझे आजादी देगा। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची से कहा, लक्ष्मी, बुद्ध की यह सीख आज भी सच है। जागरूकता तेरा सबसे बड़ा हथियार है। हर कदम पर अपने मन को देख, समझ और संयम रख। डायबिटीज तेरे शरीर की नहीं, तेरे मन की भटकन की निशानी है। इसे हराकर तू अपने गांव को प्रेरणा दे। वैद्य जी ने लक्ष्मी चाची को एक 7 दिन का चैलेंज दिया और अब हम उसे आपके साथ साझा कर रहे हैं। दोस्तों, डायबिटीज कोई सजा नहीं, यह एक मौका है। अपनी जिंदगी को संतुलन और जागरूकता के साथ जीने का यह चैलेंज आपके लिए है। दिन 1 से 7 सुबह 1 गिलास मेथी का पानी, 1 चम्मच मेथी, रात भर भिगोए गुनगुना पानी पिए, दाने चबाएं, 5 मिनट अनुलोम विलोम, दोपहर मूंग दाल खिचड़ी, हरी सब्जियां, पालक, मेथी, 1 चम्मच जामुन गुठली पाउडर, गुनगुने पानी में माइंडफुल ईटिंग चबाकर बिना मोबाइल। शाम 50 मिलीलीटर करेला जूस नींबू मिलाकर या करेला सब्जी, 10 मिनट हल्की वॉक, रात 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, गुनगुने पानी में 5 मिनट ध्यान, गहरी सांस, सावधानियां, अन्याय रिफाइंड चीनी मैदा जंक फूड अवॉइड करें। डायबिटीज हार्ट पेशेंट्स डॉक्टर वैद्य से सलाह लें। धीरे शुरू करें। पहले हफ्ते आधा चम्मच मेथी, त्रिफला, कला प्रेरणा। वैद्य जी ने कहा, लक्ष्मी, मेरे गांव में लोग इस चैलेंज से 30 दिन में बदल गए। तू भी कर और अपने गांव को सिखा। दोस्तों, लक्ष्मी चाची की तरह आप भी अपने जीवन में ये छोटे कदम उठाएं। डायबिटीज कोई स्थायी श्राप नहीं, यह आपके शरीर की पुकार है। मेथी का पानी, जामुन की गुठली, करेला, त्रिफला, योग और माइंडफुल ईटिंग आपके किचन और मन में है। 7 दिन का चैलेंज लें। सुबह मेथी का पानी, दोपहर में सात्विक खाना और रात में त्रिफला, 5 मिनट योग और ध्यान से अपने मन को शांत करें। हर बार जब मीठे की तलब लगे, रुके, सांस लें और पूछें, क्या यह मेरे शरीर को पोषण देगा? यह जागरूकता आपका दिया बनेगी। 2025 में अपने और अपने परिवार की सेहत को नया मौका दें। आयुर्वेद और बुद्ध की सीख कहती है, संतुलन ही जीवन है। अपने गांव, मोहल्ले और घर में यह संदेश फैलाएं। नीचे कमेंट करें कि आपने यह 7 दिन का चैलेंज कैसे शुरू किया और क्या बदलाव महसूस हुआ। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं? सीनियर्स के लिए योग तनाव कम करने के नुस्खे,
या कुछ और, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि यह संदेश हर उस इंसान तक पहुंचे जो डायबिटीज से जूझ रहा है। नमो बुद्धाय, गंगा मां की जय और आयुर्वेद की जय। अपने शरीर को आजादी दें और जागरूकता का दिया जलाएं। फिर मिलेंगे एक नए स्वास्थ्य के सफर के साथ। अब अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। कभी आपने यह सोचा है कि आप मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? क्यों कई लोग दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं लेकिन फिर भी पीछे रह जाते हैं? शायद इसलिए क्योंकि वे असली नियमों को कभी समझ ही नहीं पाए। आज का सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आप कितना काम कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप कैसे काम कर रहे हैं। आपकी आदतें, सोचने का तरीका और वह समय जब आप खुद को थोड़ा आराम देने लगते हैं, वहीं से असफलता की शुरुआत होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 सबसे खतरनाक नियमों की जो सफलता पाने वालों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और जो हार मानने वालों की जिंदगी में कभी नहीं आते। यह वह नियम है जो आपकी सोच को हिला देंगे, आपको यह एहसास दिलाएंगे कि खाली बैठना सिर्फ समय की बर्बादी नहीं बल्कि अपने भविष्य से धोखा है। अगर आप अब भी सोचते हैं थोड़ा रुक जाऊं, थोड़ा ठहर जाऊं, तो हो सकता है आपकी सफलता आपसे छीन जाए। लेकिन अगर आप इस वीडियो को दिल से सुनते हैं तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपके अंदर बैठी उस ताकत को जगाएगा जो दुनिया बदल सकती है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है खाली बैठने की आदत को हमेशा के लिए खत्म करने का। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जो आम लोग अक्सर टाल देते हैं? क्या कोई ऐसा गुप्त नियम है जो एक आम इंसान को भी असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है? हाँ, है। और उस एक बात में छिपा है उनका असली फर्म। वे कभी खाली नहीं बैठते जब बाकी दुनिया सोच में उलझी होती है। सफल लोग उस वक्त एक्शन में होते हैं। वे जानते हैं कि सोचने से ज्यादा जरूरी है चलना और हर दिन कुछ ऐसा करना जो उन्हें अपने लक्ष्य के एक कदम करीब ले जाए। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते, दिन सिर्फ 30 मिनट एक्स्ट्रा अभ्यास करके खुद को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की कतार में खड़ा कर दिया। सुंदर पिचाई ने हर दिन कुछ नया सीखने की आदत बनाकर खुद को इस लायक बना लिया कि आज वे एक जैसे विशाल साम्राज्य के सीईओ हैं। MS धोनी ने छोटी छोटी चीजों को गंभीरता से सीखकर एक ऐसा कप्तान बनने का इतिहास रचा जिसे आज भी दुनिया सबसे शांत और चतुर कप्तानों में गिनती है। इन सभी में एक बात समान थी, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत। अब सवाल यह है कि आप इस आदत को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। सबसे पहले सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने की बजाय किताबों या बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ना शुरू करें। ध्यान की गहराई में उतरकर वह सच्चा ज्ञान पाए जो बाहरी शोर में कभी नहीं मिलेगा। बस 1 साल में आप भी अपनी ऐसी सफलता की कहानी लिख सकते हैं जो सबको चौंका दे। याद रखिए, मन अगर भटकता है तो ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। अब बात करते हैं सफलता के दूसरे नियम की, प्रोडक्टिव बनो। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आलस और टालने की आदत को खत्म करना होगा। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है इनएक्शन। बहुत से लोग दिन रात सोचते रहते हैं कि उन्हें कुछ बड़ा करना है लेकिन करते कुछ नहीं है। वे सिर्फ योजना बनाते हैं लेकिन कभी अमल नहीं करते और यहीं वे पीछे छूट जाते हैं। अगर आप भी सिर्फ सोचते रहेंगे और कदम नहीं उठाएंगे तो सपने केवल सपने ही रहेंगे। हर सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यही होती है, वे खाली नहीं बैठते, वे हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। एलन मस्क की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब स्पेसएक्स की 3 लॉन्च असफल हो गई तब उन्होंने हार नहीं मानी। वे रोए नहीं, रुके नहीं, बल्कि अपनी टीम को 2 गुना समर्पण दिखाने के लिए प्रेरित किया। हर गलती को ध्यान से समझा, सुधारा और अगली बार जब रॉकेट एल हुआ तो इतिहास बन गया। यही फर्क होता है। आम इंसान सोचता है, सफल इंसान करता है। अब सवाल है, आप इसे अपनी लाइफ में कैसे अपनाएं? सबसे पहले अपने समय का हिसाब रखना सीखिए। हर दिन छोटे छोटे एक्शनेबल गोल्स बनाइए और उन्हें पूरा करने का संकल्प लीजिए। सुबह उठते ही खुद से पूछिए, आज मुझे क्या हासिल करना है, और रात को यह देखें, क्या मैंने अपना वादा निभाया। आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो किसी भी अरबपति के पास होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है
वह हर मिनट को सोने जैसा समझते हैं और हम उसे यूं ही गंवा देते हैं। अब फैसला आपको करना है, सोचते रहेंगे या एक्शन में आएंगे। बुद्ध ने कहा था, किसी लक्ष्य को पाने का रास्ता सिर्फ मन से नहीं कर्म से भी बनता है। और अब बढ़ते हैं सफलता के तीसरे नियम की ओर। सेल्फ डिसिप्लिन रखो। अगर मेरी बातें आपके दिल को छू रही हैं तो एक पल रुकिए, सोचिए, क्या आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? मैं कोई गुरु नहीं, बस एक दोस्त हूं जो चाहता है कि आप अपने मन की शक्ति को पहचानें और सही रास्ते पर चलें। अगर आपको लगता है कि यह बातें आपके भीतर कुछ हिला रही हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगली बार जब आप भटके तो मैं यहीं आपका इंतजार करता मिलूं। आपका एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि इस सफर में आपके साथ होने का एहसास है। अगर आप मुझे अपना मानते हैं, एक भाई, एक साथी, तो एक छोटी सी मदद कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको किस दिशा की जरूरत है। और हाँ, अगर आप शांति और ध्यान से जुड़ी चीजें घर लाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में बुद्ध की कुछ तस्वीरें हैं, जिन्हें देखकर आपके घर में भी वही शांति उतर सकती है। मैं वीडियो बनाता रहूंगा, क्योंकि यह सिर्फ कंटेंट नहीं, मेरा कर्म है। कोई मोटिवेशनल वीडियो दिन 6 से 7 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, सख्त डाइट फॉलो करते हैं और अपने गोल्स पर लेजर फोकस रखते हैं। जब बाकी लोग पार्टी में मस्त होते हैं, तब रोनाल्डो अपने भविष्य को गढ़ रहे होते हैं। विराट कोहली जब टीम इंडिया में आए थे, तब वे एक सामान्य खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस, जीवन शैली और ट्रेनिंग के प्रति ऐसा डिसिप्लिन अपनाया कि वे दुनिया के टॉप बैट्समैन बन गए। वे हर दिन एक तय समय पर अभ्यास करते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। यही है उनकी कंसिस्टेंसी और सफलता का असली राज। सुंदर पिचाई का एक आम परिवार से निकलकर गूगल जैसी कंपनी का सीईओ बनना आसान नहीं था। उन्होंने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर हर दिन कुछ नया सीखा और उसी साधना से ऊंचाइयों तक पहुंचे। अब सवाल यह है, क्या आप भी सिर्फ मोटिवेशन का इंतजार करेंगे या अपने भीतर अनुशासन जगाएंगे? अक्सर लोग सोचते हैं, जब मन करेगा तब काम करूंगा, लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ा धोखा है। जो लोग केवल प्रेरणा के भरोसे चलते हैं, वे कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन तय समय पर काम करना, चाहे मन हो या ना हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, अपने फोकस को बचाकर रखना और हर दिन खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना। बुद्ध ने कहा था, स्वयं पर विजय प्राप्त करना हजारों शत्रुओं पर विजय से भी श्रेष्ठ है। तो आइए जाने कि इस अनुशासन को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए। सबसे पहले एक डेली रूटीन बनाइए और उसे फॉलो कीजिए। चाहे मूड हो या ना हो, काम हर हाल में होना चाहिए। रोनाल्डो, कोहली या पिचाई कभी यह नहीं सोचते कि आज मन नहीं है, छोड़ देते हैं। वे हर दिन एक वॉरियर की तरह खुद से किया वादा निभाते हैं। दूसरी बात, हर दिन खुद को चैलेंज कीजिए कि आज आपको कल से बेहतर बनना है। अगर आप आज 1 घंटा पढ़ रहे हैं, तो अगले हफ्ते उसे 90 मिनट कीजिए। अगर आज आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो कल उसमें एक अतिरिक्त सेट जोड़ दीजिए। सफलता भाग्य से नहीं, अनुशासन से मिलती है। अगर आप खुद को जीतना सीख गए, तो फिर कोई हार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपकी जीत आपकी आदतों में छुपी होती है और हर आदत की जड़ में होता है डिसिप्लिन। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने वाला रास्ता केवल अनुशासन और साहस का होता है। अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखते हैं, डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं, तो आपकी सफलता निश्चित है। तो क्या आप आज से अपनी जिंदगी में अनुशासन लाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, सफलता का चौथा नियम है, रिस्क लेने से मत डरो। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ असाधारण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस डर को दिमाग से निकालिए जो आपको सेफ जोन में रोके हुए हैं। जो लोग सिर्फ सुरक्षित खेलते हैं, वे कभी इतिहास नहीं बनाते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता के डर के बावजूद कदम उठाते हैं। दुनिया के जितने भी महान बिजनेस और लीडर्स हुए हैं, उनका जीवन रिस्क से भरा रहा और वही रिस्क उन्हें ऊंचाई तक ले गया। अगर स्टीव जॉब्स ने रिस्क नहीं लिया होता, तो आज आपके पास आईफोन ना होता। जब उन्होंने पहला मैक कंप्यूटर बनाया, दुनिया हंसी। इतिहास लिखा। बुद्ध कहते हैं, जल की एक एक बूंद से घड़ा भरता है। वैसे ही हर दिन का छोटा प्रयास ही महान परिवर्तन लाता है। तो जब भी आप फेल हो, तो उसे हार नहीं, एक सीख समझिए। अगर आप कभी कभार जिम जाए, तो शरीर नहीं बदलेगा,
लेकिन रोज 30 मिनट का अभ्यास आपको नया बना देगा। सक्सेस स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो तो 1 साल बाद 350% आगे होंगे। पहला कदम, हर दिन छोटे लक्ष्य तय करें और उस पर काम करें। सपने सोचने से नहीं बनाने से पूरे होते हैं। दूसरा, धैर्य रखो, क्योंकि कई बार मेहनत का फल देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। जब सबसे ज्यादा थक जाओ तब याद रखना, यही वह मोड़ है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं और 10% इतिहास लिखते हैं। तो सवाल अब सिर्फ इतना है, क्या आप हर दिन हर हाल में एक कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अगर आप बस थोड़ा और टिके रहते तो शायद वही पल आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता था। यही फर्क है एक आम और एक असाधारण इंसान में। अब समय है सिस्टम बनाने का, एक ऐसा डिसिप्लिन जो हर दिन आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। सफलता सोचने से नहीं, हर दिन के छोटे छोटे एक्शन से मिलती है। जैसे बुद्ध कहते हैं, किसी भी महान कार्य की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। अगर आपने इन 7 नियमों को दिल से सुना और उन्हें अपनाया तो यकीन मानिए आपकी सफलता अब सिर्फ सपना नहीं रहेगी। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, इसे सुनकर भूल जाना और उसी पुरानी रूटीन में लौट जाना, या दूसरा, आज से एक नया जीवन शुरू करना। एक ऐसा जीवन जिसमें आप 1% नहीं उस 1% में शामिल हो जो अपने भाग्य को खुद लिखते हैं। बुद्ध ने कहा था, अपने जीवन की कमान खुद लो, वरना कोई और इसे अपनी दिशा में मोड़ देगा। तो अगर आप सच में अपने अंदर उस परिवर्तन की चिंगारी महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी।